सभी को गुड मॉर्निंग। मैं ऋषिकेश और आपके दैनिक करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए करंट अफेयर्स का महत्व कितना ज़्यादा है। तो अगले 10-15 मिनट में हम आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए सीधी प्रासंगिक है। ठीक है, तो यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, वीकली और मंथली रिवीजन, एमसीक्यूज और क्विज भी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which airline has been rated as the safest full service airline in the year 2025? ऑप्शन नंबर ए एयर न्यूजीलैंड, बी एयर इंडिया, सी तुर्किश और डी डेल्टा एयरलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एयर न्यूजीलैंड। एयर न्यूजीलैंड को 2025 में एयरलाइन रेटिंग .com द्वारा दुनिया की सबसे सुरक्षित फुल सर्विस एयरलाइन माना गया है। यह रैंकिंग कई मानकों के आधार पर तय की जाती है, जैसे कि विमान में रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस, पायलट प्रशिक्षण, सुरक्षा से जुड़े रिकॉर्ड्स, संचालन के नियमों का पालन, नवीनतम तकनीकों का उपयोग। एयर न्यूजीलैंड ने इन सभी क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और यही वजह है कि इसे इस साल नंबर 1 सुरक्षित एयरलाइन का स्थान मिला है। अन्य विकल्प जो है यानी एयर इंडिया सेवा सुधार की प्रक्रिया में है, लेकिन अभी टॉप सेफ्टी लिस्ट में नहीं है। तुर्किश एयरलाइन अच्छी सेवाएं देती है पर सेफ्टी लिस्ट में एयर न्यूजीलैंड से पीछे है। और लास्ट है डेल्टा एयरलाइन, एक मजबूत अमेरिकी एयरलाइन है लेकिन इस साल शीर्ष स्थान पर नहीं आई है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। Recently, which state allocate 8% of the state budget to the health, which is the highest in India? A. मेघालय, B. मिजोरम, C. सिक्किम, D. त्रिपुरा। करेक्ट आंसर है मेघालय। मेघालय ने 2025-26 के बजट में अपने कुल खर्च का 8% स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखा है, जो भारत में सबसे बड़ा प्रतिशत है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देने और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में राज्यों से कम 8% बजट स्वास्थ्य पर खर्च करने का अनुरोध था और मेघालय ने इसे संकीर्ण किया है। बाकी मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा इनमें से कोई नहीं है। इन राज्यों में स्वास्थ्य पर 8% से कम खर्च किया जाता है। उदाहरण के लिए मिजोरम की स्वास्थ्य नीतियां मजबूत है लेकिन बजट के 8% तक नहीं पहुंची है। सिक्किम और त्रिपुरा ने भी यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है अभी तक। इसलिए जब पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट का 8% स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटित किया है, तो उसका सही आंसर है मेघालय। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। Recently, which country has tied up with India to launch Unfined Payment Interface (UPI) service? A. Cyprus, B. Croatia, C. न्यूजीलैंड, D. जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। भारत सरकार की डिजिटल भुगतान प्रणाली यानी कि यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का लक्ष्य है। अगस्त 2023 में भारत और न्यूजीलैंड ने यूपीआई सेवा को द्विदेशीय व्यापार, पर्यटन और लेनदेन की सुविधा बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू की थी। हालांकि अभी तक इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, लेकिन दोनों देशों के भुगतान नियामक यानी कि एनपीसीआई और पेमेंट न्यूजीलैंड यूपीआई सेवाओं के परिचालन को लेकर चर्चा और कार्य योजना बना रहे हैं। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। साइप्रस, इस बारे में कोई ताज़ा खबर नहीं मिली है अभी तक। और क्रोएशिया भी यूपीआई समन्वय की सूची में शामिल नहीं है अभी तक। और जापान ने यूपीआई में रुचि नहीं दिखाई है। और सॉरी, जापान ने यूपीआई में रुचि दिखाई है लेकिन अभी तक किसी फॉर्मूला टाइम अप की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए जब पूछा जाए कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ यूपीआई सेवाओं को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है, तो न्यूजीलैंड ही सबसे उपयुक्त और सही उत्तर है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हु
Who was the famous Kathak dancer and the Padma Vibhushan awardee who died recently at the age of 95? Option number A, Kumudini Lakhia, B. Sonali Manसिंह, C. शशि शंकर, D. नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुमुदिनी लाखिया। हाल ही में एक खबर सामने आई है कि प्रसिद्ध कथक नर्तकी और पद्म विभूषण से सम्मानित कुमुदिनी लाखिया का निधन हो गया है। वे 95 वर्ष की अवस्था में अहमदाबाद में स्वर्गवासी हुई। क्या थे उनके योगदान? पद्म विभूषण 2025। इन्हें 2025 में गणतंत्र दिवस पर कथक नृत्य में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए यह सर्वोच्च सम्मान मिला था। नृत्य में नवाचार। लखिया जी ने कथक को सिर्फ एकल प्रदर्शन से आगे बढ़ाकर समूह आधारित प्रस्तुति के जरिए इस शास्त्रीय कला को नया आयाम दिया। कदम केंद्र का संस्थापक। उन्होंने अहमदाबाद में 1964 में कदम सेंटर फॉर डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की थी, जहां उन्होंने अनेक युवा नर्तकों को रिट्रेन किया था। बॉलीवुड में उनका योगदान यह था कि 1981 की लोकेश फिल्म उमराव जून में उन्होंने कोरियोग्राफर के रूप में भी योगदान दिया था। और बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। सोनल मानसिंह प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी है, भरतनाट्यम एंड ओडिशा, लेकिन वे जीवित है और कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। शशि शंकर कोई प्रसिद्ध कथक नर्तकी नहीं है। ठीक है, इसलिए जब सवाल पूछा जाए कि 1995 की वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन होने वाले प्रसिद्ध कथक नर्तकी और पद्म विभूषण से सम्मानित कौन थी, तो कुमुदिनी लाखिया ही एकमात्र सही उत्तर है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज द वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? ए 18 जून, बी 19 जून, सी 20 जून, डी 21 जून। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 19 जून। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे हर साल 19 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में लोगों को सिकल सेल रोग यानी सिकल सेल डिसीज के बारे में जागरूकता कराना होता है, ताकि इस रोग की पहचान समय पर हो सके, इसके इलाज के बारे में जानकारी फैले और इससे पीड़ित लोगों के लिए समाज में सहानुभूति और सहयोग बढ़े। सिकल सेल रोग आखिर होता क्या? यह एक आनुवंशिक रक्त विकार यानी कि जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति के लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी चंद्राकार सिकल शेप के हो जाते हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा आती है और व्यक्ति को अत्यधिक दर्द, थकान, संक्रमण और अंग क्षति जैसे समस्याएं हो सकती हैं। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2008 में की थी। भारत सरकार भी इस रोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है, खासकर आदिवासी क्षेत्र में जहां यह बीमारी अधिक पाई जाती है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। 18 जून कोई विशेष अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं है। 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन। अभी देखते हैं स्ट्रैटेजी के। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ए तीस्ता, बी मानस, सी गोमती, डी लोहित। ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। यह वास्तव में गंगा नदी की एक सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश में बहती है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। और मानस नदी यह भी एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो भूटान से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलने वाली यह नदी ब्रह्मपुत्र में ही मिलती है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेटल फॉर्म्स अमालगम व्हेन मिक्स्ड विद द मर्क्यूरी? किस धातु को पारा के साथ मिश्रण करने पर अमलगम बनता है? ए आयरन, बी
कॉपर, सी गोल्ड, डी एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज ब्लड प्यूरिफिकेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी? ए हार्ट, बी लीवर, सी लंग्स, डी किडनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी किडनी। क्वेश्चन नंबर 9, सांझी कला इज द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ द विच स्टेट? सांझी कला किस राज्य की पारंपरिक कला है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। सांची कला उत्तर प्रदेश की एक पारंगत लोक कला है जो खासकर मथुरा और वृंदावन क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंट्स द यूनियन बजट